हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। हम कक्षा 10 का पाठ 7 हमने शुरू किया है। पिछली वीडियो हमने वो शुरू किया था और हमने पढ़ा था कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो हमने तीन प्रक्रिया पढ़ी थी। पहली क्रिया थी प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो जिनका जो कंट्रोल होता है वो हमारे दिमाग द्वारा नहीं होता, मेरुरज्जा यानी रीढ़ की हड्डी के द्वारा कंट्रोल होता है। दूसरा, उनके जवाब देने में ब्रेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है। दूसरी जो हमने क्रियाएं पढ़ी थी वो थी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, उनको बोलते हैं हम ऐच्छिक क्रियाएं, और ये कंट्रोल होती है हमारे दिमाग के अग्र भाग द्वारा, फोर ब्रेन के द्वारा। दूसरी क्रिया थी हमारी तीसरी अनैच्छिक क्रियाएं, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, अपने आप होती रहती है। उनको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हमारे हृदय का धड़कना, सांस का चलना, भोजन का पचना आदि। तो ये कंट्रोल होती है हमारे मिड ब्रेन एवं हाइंड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा। अब हम देखेंगे कि प्रतिवर्ती जो हमारी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, प्रतिवर्ती चाप कैसे बनती है वो देखते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने और निर्गम क्रियाओं को करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है। इसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। अब आपको प्रश्न आता है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होती है, इसको समझाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए और इसका चित्र बनाइए। आपको ये प्रश्न जो है 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आपने प्रतिवर्ती चाप क्या होती है पहले तो ये बताना है, यह किस प्रकार कार्य करती है ये बताना है, और इसका चित्र बताना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। तो प्रतिवर्ती चाप क्या हुई? प्रतिवर्ती क्रियाओं के आने वाले संकेतों का पता लगाने और फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं के जवाब में जो संकेत जाते हैं उनके लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका तथा प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण, पथ बोले तो एक रास्ते का निर्माण करती है। इसको कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, चलिए देखते हैं चित्र में। ये आपकी प्रतिवर्ती चाप हुई, देखिए। अब आपका देखिए ये आपका हाथ है। ठीक है, पहले तो आप एक जो मैंने उदाहरण दिया था, ये आपका गर्म मान लीजिए चाय है, इसके अंदर आपकी उंगली टच होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी आपकी जो ग्राही जो रिसेप्टर्स है वो है आपके कौन से? त्वचा यानी उष्मा यानी गर्मी और सर्दी का एहसास लेते हैं। तो हमारी उंगली में एकदम से लगा पता, उसमें ग्राही रिसेप्टर हैं यानी त्वचा है जिसने पता किया कि यह गर्म है ठंडा है। तो जैसे ही पता चला, इसके अंदर जो होगी हमारी कोशिकाएं होगी, तंत्रिका कोशिका, वो आगे ले जाएंगी सिग्नल को। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सिग्नल ले जाएंगी। और ये साथ में कौन सी है, मैंने कहा बताया, तंत्रिका कोशिका है, साथ में संवेदी तंत्रिका कोशिका जो कि यह सिग्नल ले जाएगी ऊपर को, और साथ में पेशी तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये सिग्नल ले जा रही हैं आगे। क्या है अभी? गर्म चीज़ है, तो ये ले जाएगी आपकी ब्रेन में, मेरुरज्जा में। ये आपकी मेरुरज्जा है, ये मेरुरज्जा है, रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये दिमाग द्वारा नहीं होती है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो जैसे ही वो मेरुरज्जु को संकेत जाता है, फिर रज्जु ही आपको संकेत भेजती है वापस कि आप कार्य करें। यानी भुजा की जो पेशियां होती हैं उसको संकेत देगी कि आप पीछे हाथ खींचो। ठीक है, तो ये पेशी है, भुजा की पेशी, यहाँ से फिर संकेत आया और इसने अपने हाथों को पीछे धकेला। इससे क्या होता है कि एक प्रकार के आपका जो किसी भी क्रिया के प्रति आपकी बॉडी ने प्रतिक्रिया दी, पर कौन सी? प्रतिवर्ती क्रिया। तो इस प्रकार यह कंट्रोल होती है। ठीक है, तो जब मेरुरज्जा के पास संकेत पहुंच जाते हैं तो मेरुरज्जा मस्तिष्क को संकेत भेजती है। ठीक है, कि ऐसा हो रहा है, मस्तिष्क को संकेत भेजती है कि जी उंगली जलने वाली है। फिर मस्तिष्क बोलता है तो इसको हटाओ पीछे, फिर दोबारा संकेत आएंगे आपके मेरुरज्जा में और मेरुरज्जा इसमें फिर इन्वॉल्व होगी और इसको पीछे हटाएगी। तो इस प्रकार जो है मेरुरज्जा जो है एक प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करती है। तो ये हुई आपकी प्रतिवर्ती चाप का एक चित्र। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप। तो आपको प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा लिखनी है, उसको समझाना है और कैसे कार्य करती है वो जो मैंने आपको बताया, इस तरह से आपने लिखना है सारा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप जो है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करती है। अब आगे बढ़ते हैं।
जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता, यानी हमारे जितने भी जंतु हैं इंक्लूडिंग अस, हमारे सहित, यह कितनी दक्ष प्रणाली है, कितनी सक्षम प्रणाली है और ये किस प्रकार यह उपयोगी होती है, इसके बारे में हम पढ़ना है। चलिए, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। ठीक है, पहली बात, क्योंकि ज़्यादातर जानवरों वर्गों में ज़्यादातर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप का जो विकास हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मस्तिष्क जो है इतना अधिक तेज नहीं होता। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या दो अल्प होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, अब इससे स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में, यानी रियल में जो थिंकिंग सिस्टम है वो अब्सेंट होता है, इसलिए प्रतिवर्ती चाप का दक्ष होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जिन प्राणियों में, जिन जीवों में, जिन जंतुओं में सोचने की क्षमता कम होती है, यानी आपका ये चीज़ नहीं होती, तो प्रतिवर्ती चाप का सिस्टम जो होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग होना जरूरी हो जाता है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल यानी कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जो जाल होता है उसके अस्तित्व में आने के बाद प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली का रूप ले लेती है और कार्य करता है। तो जब फिर न्यूरॉन का एक कॉम्प्लेक्स सा जाल बन जाता है जिसमें आपको मैंने बताया प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं तंत्रिका कोशिकाओं के जाल के द्वारा होती हैं। ठीक है, वो संदेश पहुंचाती हैं हमारी त्वचाग्राही के द्वारा, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जैसे त्वचा टच करके, ठीक है, तो वो संकेत देते हैं और तब हमारी वो संकेत जो है तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हमारी रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं। रीढ़ की हड्डी फिर एनालाइज करती है और ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि वहाँ पे जलन हो रही है, जल रहा है भाग, तो वहाँ से सिग्नल आके फिर मेरुरज्जा उसको डिवाइड करके कंट्रोल करके आगे अभिक्रिया करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए दोबारा उस हिस्से तक संकेत पहुँचाती है हमारी पेशी के द्वारा। फिर तब हमारी बॉडी जो है पीछे गर्म जगह से पीछे उंगली हटाती है। तो ये होती है हमारी प्रतिवर्ती चाप की कार्यप्रणाली। तो ये वहीं कहाँ होती है जहाँ पे जो है आपके जो जंतुओं में सोचने की क्षमता बहुत कम होती है या क्षीण होती है, जिनमें वे तुरंत अनुक्रिया नहीं कर पाते, यानी जिन जंतुओं में सोचने की क्षमता कम होती है या बहुत ही क्षीण होती है, जो कि एकदम से अपना डिसीजन नहीं ले पाते कि अब क्या करना है हमें, तो वहाँ पे यह बहुत ही सक्षम प्रणाली होती है आपकी प्रतिवर्ती चाप। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए, किस कमी को, जहाँ पे सोचने की क्षमता कम होती है कि कब हमने इसको हटाना है अपने हाथ को, कब हमने क्या करना है, कहीं हाथ में चल ना जाए, वो सोचने की क्षमता कम होती है, वहाँ पे इस कमी को पूरा करने के लिए जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है, यानी स्ट्रॉन्ग प्रणाली। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम इन दैट एनिमल्स who don't develop their decision making power in their brain, right? अब इसके बाद आता है मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के भाग क्या क्या है और मस्तिष्क के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मस्तिष्क के भाग पढ़ते हैं हम कि हमारा मस्तिष्क होता क्या है। मैंने आपको जैसे इस वीडियो के इस चैप्टर के आरंभ में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे मस्तिष्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा होता है हमारा मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है आपका, यह जो है हमारा मुख्य सोचने वाला भाग होता है। इसमें विभिन्न ग्राहिकाएं एवं संवेदी आवेश प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। यह ऐच्छिक पेशियों के गति को नियंत्रण करता है और इसमें भूख संबंधित केंद्र होता है। ये बातें आपने याद रखनी है, नोट रखनी है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है वो जितनी भी हमारी बॉडी में ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद तो हमारा दूसरा मध्य मस्तिष्क या दूसरा मस्तिष्क या मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। मैंने आपको जैसे बताया जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है हमारी बॉडी में वह नियंत्रित होती है आपकी मध्य मस्तिष्क के द्वारा और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा। अब तीसरा पश्चिम मस्तिष्क, यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी रिएक्शंस, जैसे आपका जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, हार्ट का चलना यानी रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, लार आना भोजन को देख के, और पाचन होना, ये सभी क्रियाएं जो है हमारे पश्चिम मस्तिष्क
में स्थित मेडुला एब्लोंगेटा, जो मेडुला हमारा भाग होता है ना, वो आप स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा आपको मैं भी। दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है यानी हमारे मस्तिष्क का जो चित्र होता है उसमें आपको बताऊंगा। तो जो मेडुला भाग होता है हमारे पश्चिम मस्तिष्क का, वह कंट्रोल करता है इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, लार का आना, पाचना आदि, भोजन का पचना। ये 3 भाग हैं हमारे मुख्य मस्तिष्क के। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हमारा हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। अब हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है वो भी फर्दर 3 प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है, जैसे मैंने को पहले बताया। पहला भाग है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। जो तीसरा मस्तिष्क है पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 सेरिबेलम, दैट इज कॉल्ड अनुमस्तिष्क। नंबर 2 पॉन्स। नंबर 3 मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो पहला हमने अनुमस्तिष्क क्या होता है यानी सेरिबेलम क्या होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करती है। ठीक है, जैसे एक सीधी रेखा में साइकिल चलाना, ठीक है, एक पेंसिल उठाना आदि सीधी रेखा में, यानी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शंस में कोई काम हो रहे हैं, वो कंट्रोल होते हैं हमारे हाइंड ब्रेन के अनुमस्तिष्क के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है आपका पॉन्स। ये क्या करता है, यह श्वसन क्रिया से नियमित और नियंत्रित करने में भाग लेता है। जो हमारी सांस प्रक्रिया होती है ना, उसको नियमित रखता है रेगुलर, और उसको कंट्रोल करता है। तीसरा पार्ट होता है हमारा मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा क्या करता है, जितने भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना और वमन पश्चिम स्थित मेडुला द्वारा, यानी जो हमारा मेडुला एब्लोंगा होता है, एब्लोंगेटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, वो कंट्रोल करता है इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, तो ये था मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग और उनके ब्रीफली कार्य। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मानव मस्तिष्क होता कैसे है, उसकी बनावट क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं मस्तिष्क जो है किस प्रकार होता है। तो मानव मस्तिष्क जो है तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। एक तंत्रिका तंत्र होता है, इट्स अ नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्वस सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स बहुत बड़ा भाग होता है। मेरुरज्जा के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब मानव मस्तिष्क बेसिकली 2 तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल जो होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, वो इसका निर्माण करता है हमारा मेरुरज्जा के साथ मिलकर, जो जितने भी हमारे तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर। ये दिमाग है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जैसे सबसे पहला भाग होता है ये आपका, ये जो भाग है ना, ये वाला, ये भाग, ये आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, राइट। सबसे बाहर आपकी ये खोपड़ी है, कपाल। ठीक है, उसके बाद बीच में ये वाला भाग जो है, ये है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और तीसरा जो भाग है आपका, ये वाला पोर्शन बच जाता है, ये आपका क्या बनता है, हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। आपका ये भाग है, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क। वो तो 3 भाग है मस्तिष्क के। अब अग्र मस्तिष्क आपको हो गया, उसमें 2 तरह की चीज़ें होती है, एक आपका अग्र मस्तिष्क और दूसरा आपका मध्य मस्तिष्क। अब तीसरा जो है मेन भाग जो है आपका मध्य मस्तिष्क में, आपकी 2 चीज़ होती है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस होता है मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, और उसके नीचे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क। तीसरा स्ट्रक्चर होता है आपका, यानी तीसरा है आपका हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, यानी ये आपका ये वाला भाग। ठीक है, ये नहीं है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका ये पॉन्स से मैंने आपको बताया 3 भाग होते हैं इसके, पॉन्स, उसके बाद आपका अनुमस्तिष्क, मेडुला एब्लोंगेटा। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं आपके हाइंड ब्रेन के यानी पश्चिम मस्तिष्क के, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। के बीच में होता है आपका सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। इन तीनों से मिला के बनता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। उसके बाद ये बीच में होती है, इसको बोलता है मेरुरज्जा यानी हमारी बैकबोन। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा जो है एक मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब मेरुरज्जा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, अब इसमें देखिए मेरुरज्जा यानी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है।
तंत्रिका रेशों का, यानी नर्वस फाइबर्स का एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल यह बंडल है जिसमें उत्तक मेरुदंड या स्पाइन से होकर मस्तिष्क से लेकर कॉक्सिक्स यानी कॉक्सिक्स तक गुजरते हैं। ठीक है, कॉक्सिक्स तक गुजरते हैं। ये शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय न्यूरॉन तंत्र बनाता है। कौन? मेरुरज्जा या बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बैकबोन के बीच में होता है हमारा मेरुरज्जा जो होता है। अब मेरुरज्जा तंत्रिका रेशों से बना एक बेलनाकार बंडल होता है जो कि आपका कॉक्सिक्स से जुड़कर एक तंत्रिका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है जो कि आपके सभी भागों को तंत्रिका कोशिकाओं से जोड़ता है। अब देखते हैं हम ब्रेन के भाग। मैंने आपको पहले बताया ब्रेन के भाग, अनुमस्तिष्क पहला भाग, दूसरा भाग आपका मध्य मस्तिष्क, इसका आपका पश्चिम मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपके ब्रेन के भाग हो गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली, ये आपका कौन सा है? अनुमस्तिष्क या सॉरी अग्र मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा है आपका अग्र मस्तिष्क, फिर आपका सेरिबेलम है, थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस, 3 भागों में डिवाइड होता है। ये आपका मिड ब्रेन यानी आपका मध्य मस्तिष्क है और ये वाला भाग आपका हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे पहला भाग है मैंने अग्र मस्तिष्क का, हमने फोर ब्रेन का यानी सेरिबेलम, आपका ऊपर पड़ा हमने सेरिबेलम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग है ना इसके, 1 2 3 फोर ब्रेन के। तो इसी प्रकार आपके मध्य ब्रेन के यानी मिड ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? इसका पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, ये आपका पोन्स है, मैंने पहले भी बता दिया पिछले, ये आपका मेडुला होता है, ये सेरिबेलम होता है, ये तीनों को मिला के बनता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब ब्रेन क्या कार्य करता है देखिए, आपको मैंने पहले बता दिया। ब्रेन जो है आपका अग्र मस्तिष्क जितने भी हमारे प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है वो कंट्रोल करता है हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को, और जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है वो भी हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन का देखो जो पूरी बॉडी में भार होता है वो होता है हमारे ब्रेन का 1.2 से लेकर 1.4 किलो तक होता है हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का भार। ठीक है, इसके बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका मस्तिष्क हो गया। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, जो फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क होता है वो 2 भागों में होता है, यानी 2 होते हैं इसमें। ये होता है आपका लेफ्ट अग्र मस्तिष्क और ये राइट अग्र मस्तिष्क, यानी इसको बोलते हैं हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो लेफ्ट वाला भाग होता है हमारा दिमाग का, फोर ब्रेन का, ये कंट्रोल करता है हमारी राइट साइड की जितनी भी एक्टिविटी होती है, राइट साइड की ऑफ बॉडी की। और जो राइट वाला भाग होता है वो कंट्रोल करता है हमारे लेफ्ट वाले भाग की एक्टिविटी। ये ध्यान रखना आपने हमेशा, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, वह कंट्रोल करता है हमारे राइट वाले हिस्से की एक्टिविटीज़, और राइट वाला भाग करता है हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाले बॉडी की एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रेन। मेरुरज्जा कैसे जुड़ी होती है आपकी? मेरुरज्जा इसके साथ जुड़ी है। तो इस प्रकार आपका हाँ, अब ब्रेन मैंने आपको पहले बताया जो होता है न्यूरॉन सिस्टम से बनाता है, नर्व से बनाता है, तंत्रिका कोशिकाओं से, तंत्रिका ऊतक से बनाता है। तो ये आपका एक तंत्रिका कोशिका है, ये इसके पहले भाग होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, ये बीच में डेंड्रोन्स होते हैं यानी ध्रुमिका, और ये ध्रुमिका, और उसके बाद हमारा साइटोन या कोशिका का है, उसके बाद ये हमारी एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, और एक्सोन, 2 एक्सोन के बीच में जो स्पेस होता है ये वाला, इसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष, और ये होता है अंतिम सिरा कोशिकाओं का। और इस अंतिम सिरे से फिर दोबारा पहले वाला सिरा जुड़ जाता है यहाँ पे दूसरी कोशिका का। तो इस प्रकार ये कोशिका जुड़ी रहती है, और ये बीच में जो स्पेस बनता है ना, इसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस, और इसको बोलते हैं हम सिनेप्टिकल द्वार। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उत्पन्न होता है जो कि सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचाता है दूसरी कोशिकाओं में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये ब्रेन में होती है हमारी, लगभग 1 खरब से भी अधिक होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएँ। ठीक है, यानी जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में लगभग 1 खरब से भी अधिक होते हैं। ठीक है, अब ये आपका फोर ब्रेन है,
जैसे मैंने आपको बताया, फोर ब्रेन में भी आपके प्रमस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में भी आपके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला आपका सेरिबेलम, सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क आपका ये वाला, ये भाग प्रमस्तिष्क है। और इसके अंदर 2 तरह के होते हैं आपके सेल्स होते हैं, नर्व सेल। एक होता है आपका ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर होता है, दूसरा होता है आपका वाइट मैटर। ठीक है, ये क्या करते हैं जो हमारा सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, शरीर के राइट भाग को नियंत्रित करता है। और इसी प्रकार जो राइट हेमिस्फीयर होता है वह शरीर के लेफ्ट भाग को नियंत्रित करता है, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये देखिए आप, ये ब्रेन है आपका, ये आपका लेफ्ट, इसका सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये वाला, ये करता है हमारा राइट बॉडी को कंट्रोल। ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट जो राइट भाग है इसको ये करता है हमारा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल। समझ गए बात को? तो इस प्रकार ये आपका फोर ब्रेन हो गया, पहला सेरिब्रम। और फोर ब्रेन का दूसरा भाग है आपका थैलेमस। 3 भाग है फोर ब्रेन के भी आपके, थैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो दूसरा है थैलेमस। अब थैलेमस क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर ग्रे मैटर से बना होता है। यह ग्रे मैटर से एग शेप, अंडे के आकार का बना होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और ये आपका थैलेमस है। इसके बाद आपका जो बना होता है, एक कार्य क्या करता है, यह दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य करता है। कौन सा? हमारा थैलेमस। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग थैलेमस। तीसरा भाग है हमारा हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस आपका ये होता है, ये आपका पहले थैलेमस हो गया, अब ये आपका हाइपोथैलेमस आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये पहला सेरिब्रम है, ये आपका थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। ये हो गया आपके फोर ब्रेन के भाग। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड का मुख्य कार्य होता है, यह ग्लैंड जो होता है हाइपोथैलेमस के नीचे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। अब तीसरे भाग की तरफ चलते हैं हमारे अग्र मस्तिष्क के, वो है हमारा सेरिब्रम या सेरिब्रम के कार्य देख लेते हैं, करता क्या है। जो पहला भाग है, यह सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, योजना बनाना याद रखता है, ये वाला भाग। ठीक है, उसके बाद वॉलंटरी जो भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक मसल को कंट्रोल करता है। आंख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा भाग है हमारा मिड ब्रेन आता है। पहला हो गया हमारा, दूसरा होता है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो होता है वो क्या क्या होता है, मैंने को पहले बता दिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलकर हमारा मिड ब्रेन बनता है। तो मिड ब्रेन जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन के आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, एक होता है टैगमेंटम, दूसरा होता है टैक्टम। जो टैक्टम होता है यहाँ पे, ये बॉडी, नीचे के बॉडी के भाग को टैगमेंटम कहते हैं, ये वाले भाग को, और टैक्टस देखने तथा टैगमेंटम सुनने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ऊपर वाले भाग को टैक्टम कहते हैं। तो टैक्टम जो है देखने के लिए, यानी जो हमारी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टैगमेंटम हमारा फोनो रिसेप्टर्स जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क का स्ट्रक्चर क्या है और ये क्या कार्य करता है। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, यानी अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में छोटा सा भाग होता है। ये आपका अग्र मस्तिष्क है, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क, ये छोटा सा भाग है, इसको बोलते हैं हम मध्य मस्तिष्क। ठीक है, जिसे हम मेंसन फ्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंसन्स फ्लोन। मिड ब्रेन 4 बॉडी से बना होता है। बॉडी को कॉर्पोरा कहते हैं, कॉर्पोरा। ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं हम इसको, इसके भाग को, किसको? जो हमारा मिड ब्रेन बना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क भी आपका फर्दर जो है, अभी इसको कितने भाग से बनता है देख लेते हैं। ये आपको मैं ब्रेन के भाग बता रहा हूँ, मस्तिष्क के भाग जरूरी है, क्वेश्चन भी बन जाता है, डिटेल में बता रहा हूँ, जबकि आपकी किताब में इतना डिटेल में नहीं दिया हो बच्चों। तो आपका जो है, ये आपका यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क है। इसमें आपके एक तो सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है जो पत्ती के आकार का बना हुआ है। ठीक है, और पहला यही है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। ठीक है, इसमें नीचे अनेक खांचे जैसे होती हैं, इसको हम, इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर से बना होता है। इसका जो कॉर्टेक्स बना होता है ग्रे मैटर से ही बना होता है। और एक क्या कार्य करता है, जो हमारा सेरिबेलम होता है, ये वाला हाइंड, इसका पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है वह पेशीय क्रियाओं के समन्वय को बनाने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा भाग क्या है? पोन्स।
जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है दूसरा भाग है पोन्स, और तीसरा है मेडुला एब्लोंगेटा। तो पोन्स पढ़ लेते हैं, ये हमारा पोन्स यहाँ पे, ठीक है, ये पोन्स है। पोन्स क्या कहते हैं, यह श्वसन केंद्र या नाम एक संरचना होती है, यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर यानी श्वसन केंद्र। तो ये क्या करता है, श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को नियंत्रित कंट्रोल करता है। जो हमारा पोन्स होता है ना, पश्चिम मस्तिष्क का भाग पोन्स है, यह श्वसन के दौरान होने वाली क्रियाओं तथा जो श्वसन दर होती है, हमारी रेस्पिरेशन रेट होती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अब हमारे पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन का तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये बहुत जरूरी भाग है, इसको देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपको ये पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा नीचे जैसे होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोन्स हो गए, ये आपका सेरिब्रम हो गया। अब हम दोनों पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं हम मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा यह पश्चिम मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा लार लाना, उल्टी आना, हार्ट बीट को कंट्रोल करना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह सांस लेने में, खांसने में, निगलने में भी सहायता करते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका माइलेनोसेफेलॉन, इसको कहा जाता है। तो ये हो गया आपके ब्रेन के तीनों ही भाग, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। मस्तिष्क के कार्य भी मैंने आपको समझा दिए हैं सारे, ठीक है। चलो कार्य दोबारा कर लेंगे एक बार। तो आज की वीडियो में इतने काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो गया है तो आराम से देखिएगा, और फिर हम मिलते हैं इसके बाद मस्तिष्क के कार्य अगले वीडियो में करते हैं हम पार्ट 3 में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।